स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के सीबी यानी एएलपी सीबीटी 2 के क्वेश्चन पेपर जो कि आगामी एग्जाम जो 2 मई और 5 मई को होने वाला 6 मई को होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे 22/1/2019 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी क्वेश्चन पेपर था, साथ में आप देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे सीबीटी 2 की, जिसमें कि बेसिक साइंस का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। मैथ रीजनिंग 25-25 और बेसिक साइंस 50 रहने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में कौन सा है? आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो आदर्श गैस का होता है PV/T = म्यू आर होता है। यहाँ पे क्या है? म्यू जो है वो मोलों की संख्या लिया गया है। ये क्या लिया गया है? मोल की संख्या लिया गया है। मोल की संख्या P बराबर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? PV/T/μr। अगला क्वेश्चन, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। एनटीपीसी के 50 शिफ्ट के पीडीएफ पेपर मिलेंगे। ठीक है, जो 11 शिफ्ट में सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था वो मिलेंगे, सीबीटी 1 का मिलेगा, आरपीएफ का मिलेगा, जितने ग्रुप डी का मिलेगा, जितने भी एग्जाम हुए हैं सारा पीडीएफ उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये कब से दिया जाता है? तो 1901 से दिया जाता है। ठीक है, अगर पहले भारतीय की बात करें तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। ठीक है, सीवी रमन की बात करें तो कब दिया गया था? 1930 में, सीबी इफेक्ट के खोज के लिए। अमृत सैनी की बात करें तो इसे कब दिया गया था? तो 1998 में। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्री के लिए दिया गया था। इसको साइंस में, फिजिक्स में दिया गया था, इसको अर्थशास्त्र में और हिंदी साहित्य में दिया गया था। मदर टेरेसा की बात करें तो इसको कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। ठीक है, ये सेवा के क्षेत्र में यानी कि शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए दिया गया था। लेटेस्ट अगर कोई भारत यानी कि कोई भारतीय अभी जो मिला है तो 2014 में मिला है। किसे? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि इतना इतना और इतना को जोड़ा जाए और x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें जितना है सब प्लस वाले को एक जगह लिखेंगे। क्या क्या है? 138.2.1, उसके बाद 146.24, उसके बाद है 213.82, उसके बाद कुछ नहीं है तो ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब ये तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 2 7, ये हो जाएगा 10 2 12, हासिल बचा 1, ये हो जाएगा 14 3 17 1 18, हासिल बचा 1, 7 1 8 1 9 हो गया, ये हो गया 4, इतना हो गया। अब इसमें इससे क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे, किसमें घटा देंगे? तो इसमें, तो ये इस सारा को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 498.27 माइनस 1523 पॉइंट इतना इक्वल टू x माइनस 126727। जब इसको इसमें घटा देंगे तो ये माइनस आएगा, क्योंकि ये 4 अंक का है, देख सकते हैं, तो माइनस आएगा। तो माइनस 1025.01, इधर हो जाएगा x माइनस 1267.27। जब x का वैल्यू, x को इधर लाएंगे तो ये आके क्या हो जाएगा? एज वाला मान आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस उधर जाके क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का मान जुड़ जाएगा 10, 25.01 और कितना हो जाएगा 126, 67.27 को जब जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, इसका चिन्ह माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 242.26 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। जितने प्लस वाला था एक साथ जोड़ देंगे इतना को, ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि 2500 रुपये एक वर्ष में 4% की ब्याज दर से कितनी होगी यदि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। यहाँ पे जो जो पहले दिया हुआ है सब लिख देंगे। p का वैल्यू दिया हुआ है, p प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2500, ठीक है। समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 1 ईयर्स। रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 4%। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। तो ब्याज जब अर्धवार्षिक रहता है तो क्या करते हैं, रेट को 2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, रेट को 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2%, और टाइम को 2 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 2 साल, ठीक है। रेट को जब अर्धवार्षिक रहेगा तो रेट को 2 से भाग और टाइम को 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि CI किस तरह निकाला जाता है 2 वर्ष के लिए, कितना के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो जो रेट है, ठीक है, रेट को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा रेट स्क्वायर इंटू हो जाएगा, इंटू ये पॉइंट कर सकते हैं, इंटू R इंटू N इंटू T, N इंटू R, N यहाँ पे क्या है, टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है, 2%, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को लेकिन 2 अंक बना के लिखना है, ठीक है, 2 अंक बना के, तो 0.4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.4। अब जैसे 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 4 आया, तो सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, इसको 2 अंक बना के लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे 0.4। अब क्या करेंगे, टाइम को रेट से गुना कर देंगे, टाइम को क्या कर देंगे, रेट से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, यानी कि 2% के दर, यानी 2% के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, CI कितना हो जाएगा, 4.04, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4.04। अब किसी भी संख्या को डायरेक्ट इससे गुना कर देंगे, मान आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो निकाल देते हैं। 2500 का कितना परसेंट, 4.04% बाय क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से एक दशमलव उड़ेगा, दशमलव उड़ाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, दशमलव उड़ गया, 00 से 00 कैंसिल, 25 से कितना बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक है। और यहाँ से कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 101 बार में, 4 से कितना बार में कटेगा, 101 बार में। 101 रुपया क्या निकला, तो ये CI निकला, क्या निकला, CI 101 रुपया। हमें चाहिए क्या था कि ये चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि कितनी ब्याज होगी, ब्याज दर होगी, तो ब्याज अर्धवार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 104। लेकिन ये पूछ रहा है कि सारा, यानी कि टोटल, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस CI होता है, P प्लस CI। P कितना दिया हुआ था, तो 2500 है, CI कितना है, तो 101, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2601 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2601। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो मेन फार्मूला इस तरह था 2 वर्ष के निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिक कोण होता है, डैश के बराबर होता है। तो अधिक कोण जो होता है वो 90 से क्या होता है, बड़ा होता है,
90 से क्या होता है, बड़ा होता है। जो 90 का होता है तो ये होता है अधिक कोण, ठीक है, ये होता है समकोण। जो 90 के बराबर होता है ये क्या होता है, समकोण। और जो 90 से कम होता है इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण, ठीक है। तो ये सब याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पार्श्व भाग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो घन की भुजा क्या होगी। तो पार्श्व क्षेत्रफल, घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पार्श्व क्षेत्र होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। 4 गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 324 दिया हुआ है। तो 4 गुना क्या दिया हुआ है, भुजा स्क्वायर। तो हम निकाल सकते हैं, भुजा मान लेते हैं क्या है, तो ए है। तो 4 गुना ए का स्क्वायर इंटू इक्वल टू 324। तो ये 4 से अगर हम कटा देते हैं तो ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 4 एक का 4 चौके 32 और बेचा क्या, 4 एक का 4, 81। यानी ए स्क्वायर का आ गया मान कितना, 81। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट कर देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट निकल के क्या आ जाएगा, 9। यानी कि ए बराबर क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, पुस्तक के लेखक कौन है। ये कौन थे, तो ये नटवर सिंह थे। कौन थे, नटवर सिंह। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्लास 2 लीवर होता है क्या, पहले सब कुछ देख लेंगे, क्लास 1 के बारे में देखेंगे पहले। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे होता है फ्लेम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लोड, यहाँ पे हो जाएगा इफेक्ट। और ये जो होता है लोड और इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर इफेक्ट इधर लगाएंगे तो लोड ऊपर की ओर जाएगा। 2 में क्या होता है कि लेवल 2 में बीच में होता है लोड, बीच में क्या होता है, लोड होता है, इधर क्या होता है, एफर्ट होता है, यहाँ क्या होता है, फ्लेम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लेम होता है। और लेवल 3 में क्या होता है कि लेवल 3 में होता है बीच मिडिल में होता है एफर्ट होता है बीच में, और यहाँ पे होता है लोड, और यहाँ पे होता है फ्लेम या लोड कहीं चेंज हो सकता है। तो मेन बात जो याद रखने वाला है वो ये है कि जब पहला कहेगा तो यहाँ पे एफ मिडिल पे होगा, ठीक है, सेकेंड में एल मिडिल में होगा, थर्ड में क्या हो जाएगा, ए मिडिल में होगा। तो अब इस आधार पे हमको चुनना है। तो क्या कर रहा है कि पहला क्या है, आधार प्रत्यय के नज़दीक होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आधार कथा प्रत्यय के नज़दीक होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्या, यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय लोड और आधार के बीच में होता है, क्या कहता है, प्रत्यय इफेक्ट किसके बीच में होता है, तो लोड और इसके बीच में होता है। तो ये गलत है, ये बीच में नहीं होता है, ये होता है, ये वाला जो बात है वो लेवल 3 में होता है। तो अगला क्या है, लोड प्रत्यय और आधार के बीच में होता है, बिल्कुल सही। लोड कहाँ होता है, तो बीच में होता है, लोड मिडिल में होता है, और इधर इफेक्ट और ये होता है, ये लेवल 2 के लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट होगा। याद रखने के लिए है कि फर्स्ट में एफ मिडिल में रहेगा, सेकेंड में एल मिडिल में रहेगा, और थर्ड में क्या, ई मिडिल में रहेगा। बाकी एक कहीं भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 18%, 90% ऑफ दिस 5%, 500%। तो क्या क्या, 18%, 18/100 ऑफ है तो गुना कितना है, 90%, 90/100 इक्वल टू 500 इंटू 500 दिया हुआ है, बड़ा क्या होगा। तो बस इसी को सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है, सॉल्व। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से 5 बार में कटेगा, 5 5 कैंसिल, बचा क्या, 9 गुना 9 कितना हो गया, 81। 81 इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 2 और 6 मई को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2018 के जो वैकेंसी थे उसी के CBT 2 के क्वेश्चन पेपर है, स्टेज 2। ठीक है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF, तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा PDF उपलब्ध होगा। हम लोग आज देखेंगे 22/1/2019 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे साबित होने वाला है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा के शीशा की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है। तो तांबा के तुलना में शीशा के तुलना में तांबा 5 गुना अधिक फैलता है। ठीक है, कितना? 5 गुना। इसका जो गुप्तांक होता है वो इससे लगभग 5 गुना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 गुना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, m द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है। कहाँ से गिराया जाता है? मान लेते हैं ये ऊंचाई कितना है, h से गिराया जाता है। कह रहा है ऊंचाई 1/3 भाग पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 1/3 भाग जब ये कवर कर लेता है, यानी h/3, तो यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। इसके बीच क्या कर रहा है कि गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये दूरी कितना बचेगा? ये दूरी हो जाएगा h/3 हो जाएगा। ठीक, 2/h/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले इसका गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? v² बराबर u² प्लस 2, और यहाँ पे इसका मान कितना हो गया? g का मान हो जाएगा 2h/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2h/3 हो जाएगा। अगर यहाँ से u तो प्रारंभिक वेग, जब कोई वस्तु गिर रहा है तो u बराबर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। तो v² बराबर क्या होगा? u का वैल्यू 0, तो ये हो गया 2 और इंटू 2 कितना हो गया? 4gh/3। v² का वैल्यू क्या आ गया? 4gh हो गया। 2 को 2 से गुना कर दिया, gh/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए h/3 के लिए। h/3 के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? अगर इसका रेशियो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी सबका वैल्यू बैठा देंगे। का पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना हो जाएगा? mgh/3 हो जाएगा, mgh/3 हो जाएगा। और इसका काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा? ये होता है हाफ mv²। तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है? 4gh/3। कितना आ गया है? 4gh/3। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, m से m कैंसिल, 2 बचा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। नीचे में क्या क्या बचा था? अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 3 बचेगा, तो 1:3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन नाको के द्वारा लगभग 50% नए HIV संक्रमण आयु के वर्ग में फैले हुए हैं। तो ये जो है 15 से 24 वर्ष के एज के उम्र में ज़्यादा फैला है। सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसके देखभाल के लिए, इसके आंकड़ा में कमी के लिए एक संगठन का किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज 1080 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ता है। 5 सेकेंड उड़ान में हवाई जहाज द्वारा कितना फासला यानी कि दूरी तय करेगा।
तो पहले यहाँ देखें तो ये दिया है किलोमीटर में, अब पूछा है 5 सेकंड के बाद, तो पहले दोनों का यूनिट सेम करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1080 को क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो 5/18 से। सुन लेते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो इसको 18/5 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 5/18 से। दोनों आसान है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाओगे, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम कटा देते हैं तो कितने बार में कटेगा, 18 से कटेगा, 18 छक्के 108, यानी कि 60 बार में कटेगा। तो इसको गुना जब करेंगे 60 गुना 5 कितना हो गया, 300 मीटर। 1 सेकंड में कितना दूरी करेगा, 300 मीटर। तो कितने समय के लिए, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में तो दूरी बराबर चाल क्या आता है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल गुना क्या हो जाएगा, समय। चाल निकल के आया है 300 मीटर पर सेकेंड, और समय यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल है, गुना कर देंगे कितना हो गया, 5 दिया 1500 मीटर। 1500 मीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी भी प्रोग्राम में डाला जाता है, तो उसको कहते हैं वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। इस पर हम उसको कहते हैं जो कि अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है कि आप कुछ भी देख रहे हैं, एक एड आ जाता है। वायरल उसको कहते हैं कि रातों रात किसी का रील वायरल हो गया तो ये वायरल होता है। मालवेयर एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, जब इतना को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। बस क्या करना है, इससे भाग दे देना है। कितना बार में, 10 से चला जाएगा, 10 बार में कितना जाएगा, 30, 7 या 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 या कितना हो गया, 8 या 24 विभाजित, तो शेष क्या बचेगा। शेष इसमें क्या बचेगा, इसको अगर कटाते हैं तो क्या है, 3, 2, 1, 6, 8, 4 डिवाइडेड बाई 3। एक बार में 3 गया, उतरा 2 नहीं खाएगा, उतरा कितना, 7, 7 या 21, 6 2 बार में, फिर उतरा 2 बार में 8, फिर 24, 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के पास 60 सिक्के हैं। क्या कर रहा है, कोई आदमी है एक्स के पास कोई भी संख्या कितना है, 60 दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, जिसमें से 1/2 भारतीय सिक्का है, यानी कि 60 का 1/2। 60 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इसके पास 30 सिक्का जो क्या है, इंडियन है। कौन सा सिक्का है, इंडियन है। अब क्या कर रहा है कि 1/6 अमेरिकन सिक्का है। किसका, इसी का, 60 का। 60 का अगर 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार में कटेगा, यानी कि 60 जो यूएसए डॉलर है, कितना है, यानी कि 10 है। 60 में से, 60 सिक्का में से क्या हुआ कि 30 इंडियन है और 10 यूएसए है। ठीक है, तो टोटल सिक्के की संख्या कितना हो गया, 40। अब आगे सवाल में क्या कर रहा है, तो उसके पास अन्य सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी दूसरे देश की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो टोटल था 60, 60 में से 2 देश का हो गया 40, तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। अन्य देश की सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 20। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है तो इसका वेग कितना होगा। अगर त्वरण की बात करें तो ये हो गया वेग, ये हो गया समय, और त्वरण इस तरह चलता है। अब क्या करा है कि समान त्वरण के साथ कोई वस्तु नियत त्वरण किसको कहते हैं, समझ लेंगे। कोई वस्तु जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आया, तो ये मान लेते हैं 1 सेकंड में यहाँ था और 2 सेकंड में यहाँ था, तो ये दूरी तय किया जाके 2 मीटर। फिर अगला से 3 सेकंड में ये दूरी किया 2 मीटर।
फिर चौथा सेकंड में ये दूरी किया 2 मीटर, यानी कि समय 1 सेकंड में टोटल दूरी कितना कर रहा है 2 मीटर। यहाँ भी 1 सेकंड में कितना दूरी कर रहा है 2 मीटर, यहाँ भी 1 सेकंड में कितना दूरी कर रहा है तो 2 मीटर। तो हमेशा क्या हो रहा है कि यहाँ पे त्वरण का मान समान आ रहा है, तो यानी कि दूरी यहाँ पे क्या हो रहा है समान आ रहा है। तो इस तरह जो ग्राफ बनेगा तो ये समय का क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ क्या हो जाएगा समान के यानी कि समय के समानुपाती होगा, सीधे समय के समानुपाती हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ भी बढ़ेगा। अगर ऐसा रहता कि पहले सेकंड में 2 मीटर दूरी किया, दूसरे सेकंड में 4, तो ये ग्राफ इस तरह ऊपर बढ़ता। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह। अगर फिर यही रहता कि पहले सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय किया, फिर दूसरे सेकंड में 3 मीटर की दूरी किया, तो ग्राफ इस तरह का बनता, नीचे की ओर बनता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे समय का समानुपाती होता है। क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके द्वारा तय किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का वास्तविक भार जो होता है, वेट जो होता है, वो क्या होता है तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। m इंटू जी होता है वेट। किसी भी व्यक्ति का वेट किस में डिपेंड करता है m इंटू जी पर। मास हो गया उसका द्रव्यमान और जी हो गया गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है, तो ये नहीं होगा द्रव्यमान ऊंचाई, ये भी नहीं होगा द्रव्यमान चौड़ाई, ये भी नहीं द्रव्यमान नहीं, सिर्फ द्रव्यमान में नहीं गुरुत्वाकर्षण के त्वरण होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डैश डिग्री से अलग होता है। तो 180 डिग्री से क्या होता है अलग होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसमें 180 में से 32 जोड़ देंगे, ठीक कितना हो जाएगा 212 डिग्री। और फिर उसका बात करें आ जाए केल्विन का बात, तो इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 440 न्यूटन वजन वाली कोई लकड़ी की रस्सी 20 मीटर सेकेंड में 7 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लकड़ी द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या होगा। सवाल में पहले दिया क्या क्या है सब वो लिख लेंगे। F का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है F का मान तो 440 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है रस्सी द्वारा ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि S दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर है। कितना दिया हुआ है 7 मीटर है। सवाल में जो जो दिया है लिख लेंगे। समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है लकड़ी द्वारा खर्च की गई शक्ति यानी कि पावर पूछा गया है। क्या पूछा गया है पावर, P शक्ति। शक्ति को क्या चीज से डोनेट करते हैं तो P से, तो P बराबर होता है W/T। W यहाँ पे क्या है तो कार्य है, यहाँ पे क्या है W कार्य है, या T का है क्या है यहाँ पे तो समय है। तो हमारे सवाल में तो कहीं W दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हमारे सवाल में कहीं W दिया हुआ नहीं, तो हम निकालेंगे W यानी कि कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। विस्थापन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो विस्थापन है। क्या है यही तो विस्थापन है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, बल का मान दिया हुआ है, बल यही न्यूटन 440 न्यूटन, और विस्थापन दिया हुआ है कितना 7 मीटर इंटू 7, यानी कि यहाँ से W का मान हमें पता चल गया। W का मान क्या पता चल गया। ठीक है, अब हम आराम से रख सकते हैं वैल्यू। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T। तो यहाँ से हम W का मान तो आ गया, W का मान कितना आ गया 440 इंटू 7, और T का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू कितना दिया है 20 सेकेंड। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितना बार में जाएगा 22 बार में, 22 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 154। और वो पावर का यूनिट होता है वाट, तो 154 वाट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 154 वाट। इसमें गलती दिया हुआ है,
हाँ, इसमें गलती दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब एसआई यूनिट में दिया हुआ है, न्यूटन भी है, मीटर भी है, तो ऐसा नहीं कि इसमें पॉइंट आएगा, ठीक है। 154 वाट होगा, ठीक है। ये आंसर गलत लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, है निम्नलिखित में कौन सा क्लास लीवर वन नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मशीन का लीवर, इसमें ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो हम पहले ही बताए थे कि मशीन वन में जो है वो लीव एफर्ट बीच में रहेगा एफ, साइड में लोड, इधर एफर्ट। सेकेंड मशीन लेवल 2 में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रहेगा लोड, इधर हो जाएगा एफर्ट, इधर हो जाएगा फोर्स, कहीं भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो जाएगा एफ, यहाँ पे हो जाएगा ई। लेकिन जो मेन बात हम कहना चाह रहे हैं वो मिडिल वाले के लिए कहना चाह रहे हैं कि ये जो है मिडिल वाले, फर्स्ट में मिडिल पे रहेगा एफ, सेकेंड में एल मिडिल में रहेगा, और थर्ड में जो है ई मिडिल पर रहेगा, ठीक है। इधर एफ या फिर एल हो सकता है, इधर भी एफ या एल हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मिडिल पे हम फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? मिडिल पे। मिडिल पे अब समझने का मतलब क्या है, अब सीसॉ जुड़ा, सीसॉ से क्लास 1 का लीवर नहीं है, तो सीसॉ में क्या होता है कि यहाँ पे एफर्ट किया जाता है और लोड यहाँ पे दिया जाता है, और क्या कहते हैं कि एफर्ट इधर से होता है। तो ये सीसॉ झूला यानी कि एफ मिडिल में है, तो ये हो जाएगा लेवल 1। अब सेकेंड में देख रहे हैं सरौता, सरौता का बनावट इस तरह का होता है, सरौता का बनावट इस तरह का होता है, देख लेते हैं, इस तरह का होता है। यहाँ पे होता है एफ, ठीक है, यहाँ पे सुपारी धरते हैं लोड, और इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, इसको क्या करते हैं, हाथों से दबाते हैं। तो यहाँ पे लोड हम कहाँ पे रखें, मिडिल पे। तो मिडिल पे जब लोड रखे तो एक कौन सा हो जाएगा, जब मिडिल पे लोड रखे तो यहाँ पे जब मिडिल में लोड रहेगा तो ये सरौता दूसरे लेवल मशीन का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दूसरे। और चिमटा की बात करें तो चिमटा इस तरह का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है एफर्ट, और यहाँ पे हम देते हैं लोड, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे। पहले का कैंची में भी वही है बनावट, लेकिन सरौता का बनावट कुछ और तरह का होता है, ठीक है। तो समझ गए कि क्योंकि सरौता में लोड जो है मिडिल में रहता है, तो ये दूसरे एग्जाम्पल हो जाएगा दूसरे का। बाकी सब क्या है, तो पहला का है, ये भी पहला का है, ये भी पहला का है। अगला क्वेश्चन, अल हरम मस्जिद दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद यह कहाँ पर स्थित है? तो मक्का में है। कहाँ है? मक्का से मदीना जो हज की यात्रा किया जाता है तो वह मक्का है। अगला क्वेश्चन है सोने का सापेक्ष घनत्व दिया हुआ है, कितना है, 19.3 और एसआई इकाई में इसका घनत्व कितना होगा, ठीक है, एसआई यूनिट में इसका घनत्व होगा। तो सापेक्ष घनत्व क्या बराबर क्या होता है, सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु की घनत्व बटे 4 डिग्री जल पर जल का घनत्व, 4 डिग्री जल का घनत्व, ठीक है, ये होता है सापेक्ष घनत्व। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या चीज का दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है सापेक्ष घनत्व का। सापेक्ष घनत्व का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 19.3 दिया हुआ है। वस्तु का घनत्व नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, जैसे वस्तु में किसका घनत्व पूछा है, तो सोने का घनत्व, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, 4 डिग्री पर जल का घनत्व। 4 डिग्री पर जल का घनत्व कितना हो जाता है, तो 1000 kg मीटर क्यूब हो जाता है। तो 1000 को क्या लिखेंगे, 10⁻³ kg मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ सोने का घनत्व पूछा है, तो यहाँ पे कर देंगे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोने का घनत्व आ जाएगा। सोने का घनत्व क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो सोने का घनत्व बराबर हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बस एग्जाम में नहीं आएगा तो छोड़ के चले आओगे। तो इसको क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना 19.3 गुना 10⁻³
kg मीटर क्यूब। ऐसा ऑप्शन है कोई? 10 पर पावर 2 है तो ये तो नहीं होगा। इसमें 3 है 90.3 kg मीटर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 10 पर पावर 3 नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ये वाला आंसर सही होता अगर ये दशमलव यहाँ नहीं होता, तो 193 गुना 10 पर पावर 2 kg मीटर होता, तो ये आंसर सही हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? अगला